भाई साहब आज बेटे चल रहा है पार्ट 2। भाई पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 देखते हैं। ध्यान दो, सुनो क्या बोल रहा है। भाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? कुछ हमारे पास ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब निर्वाचन क्षेत्र होता है जो कि रिजर्व होता है सिर्फ एससी और एसटी कास्ट के बंदों के लिए। तो ऐसी भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या होगा? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आता है नेक्स्ट। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग होते हैं मेनली जो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, वो सिर्फ बिलोंग करते हैं, याद रखना, सिर्फ एससी और एसटी समुदाय से। यानी एससी और एसटी वाले व्यक्ति क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। भाई लोकसभा में 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए सीटें क्या होती है? रिजर्व है। भाई 1/3 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए लोकसभा में, स्टेट असेंबली में, पंचायत में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। भाई बात करते हैं वोटर लिस्ट का। नाम दो, सुनो। एक ऐसी लिस्ट जिसमें भाई उन पर्संस का नाम होता है जो कि एलिजिबल है टू गिविंग द वोट। भाई ऐसे व्यक्तियों का नाम, सॉरी, एक ऐसी लिस्ट जिसमें भाई उन व्यक्तियों का नाम होता है जो कि वोट देने के योग्य है। तो ऐसी सूची का नाम क्या होगा? ऐसी लिस्ट का नाम क्या होगा? वोटर लिस्ट। भाई हमारे देश में यूएएफ है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज सार्वभौमिक बस मताधिकार। इन शॉर्ट में 18 प्लस से हर व्यक्ति वोट दे सकता है। पर याद रखना, पागल व्यक्ति, अनसाउंड माइंड और सीरियस क्रिमिनल केस जिस व्यक्ति के ऊपर है, गंभीर आपराधिक मामला, वो बंदा वोट नहीं दे पाएगा। भाई पोलिंग डे के दिन, इन शॉर्ट मतदाता के दिन, आपको पोलिंग बूथ पे, मतदान केंद्र पे एपिक कार्ड, इलेक्शन फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, इन शॉर्ट पहचान पत्र लेके जाना होता है। भाई हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव कौन लड़ सकता है? ध्यान देना, एक ऐसा वोटर जो भी 18 प्लस है वो भी कैंडिडेट बन सकता है जब उसकी एज हो जाएगी 25 प्लस। पार्टी उसे नॉमिनेट करेगी, उसे अपना सिंबल देगी और उसे क्या देगी? उसे अपना सपोर्ट देगी। जब एक पार्टी भाई अपने सिंबल और सपोर्ट किसी कैंडिडेट को देती है तो उसे बोलते हैं पार्टी टिकट। क्या बोलेंगे? इसे पार्टी टिकट। हु वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है वो सबसे पहले भरता है नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर क्या भरेगा? सीरियस क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, भाई संपत्ति कितनी है, उसके ऊपर खर्च कितना है, उसके ऊपर, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर, और साथ में उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है। भाई ये सब चीजें एक बंदे को भरनी होती है। पार्ट 2 पे कंप्लीट होता है, पार्ट 3 जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। चलिए भाई बेटे, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। ध्यान देंगे बच्चों, आप सुनिए। जब भाई पार्टीज वोटर के सामने वोट के लिए रैलीज, स्लोगन, पब्लिसिटी करती है ना, प्रचार करती हैं, या फिर डिसीजन करेंगी या फिर डिस्कशन करेंगी, तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन कैंपेन। जब पार्टीज करती है वोटर के सामने वोट के लिए, है ना। आ जाओ नेक्स्ट। भाई कब होगा? जब फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिलीज हो जाती है और पोलिंग डे हमें पता लग जाए, तो इन दोनों के बीच जब भाई 2 वीक का टाइम रहेगा तो इसके बीच में वो इलेक्शन कैंपेन। भाई स्लोगन किस किस ने, कौन कौन सी पार्टी ने क्या क्या दिया बताओ? तो कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी ने 1971 में भाई दिया स्लोगन, गरीबी हटाओ। भाई लोकतंत्र बताओ, सेव डेमोक्रेसी, 1977 गिवन बाय द जनता पार्टी बाय जयप्रकाश नारायण। लैंड टू द टिलर, भूमि जोतने वाले को, फिर जमीन जोतने वाले को वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट वामपंथी दल ने 1977 में दिया। भाई प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव 1983 में स्लोगन देते हैं। भाई अब आता है इलेक्शन कैंपेन में पार्टी क्या नहीं कर सकती? भाई ब्राइब या फिर थ्रेट, धमकी नहीं दे सकती, घूस नहीं दे सकती, किसको? वोटर को। भाई अपील नहीं कर सकती, वोट दो मुझे इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। भाई गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज नहीं कर सकती इलेक्शन कैंपेन के लिए। लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र है, 25 लाख से ऊपर नहीं, और स्टेट असेंबली, विधानसभा में 10 लाख से ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकती। भाई लास्ट टॉपिक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। भाई इलेक्शन प्रोपागेंडा यानी चुनाव प्रचार के दौरान आप वर्शिप प्लेस, धर्म स्थल का उपयोग नहीं करेंगे। भाई गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट कर्मचारी का यूज आप नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोपागेंडा के लिए। इलेक्शन डेट अगर एक बार अनाउंस हो गई तो कोई भी मिनिस्टर भाई साहब किसी भी परियोजना का शिलान्यास, ठीक है, ऐसा फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकता किसी प्रोजेक्ट का। बिग पॉलिसी नहीं रखेगा, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर ये सब करा गया या फिर ये सब करा गया तो भाई साहब चुने हुए कैंडिडेट को वापस से हम रिजेक्ट कर देंगे और उसका दोबारा सिलेक्शन होगा। बच्चों आज बेटे देखेंगे पार्ट 4 ध्यान देंगे। आप सुनिए क्या, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, चुनाव और वोटों की गिनती ध्यान देंगे आप। भाई चुनाव जब भाई कैंडिडेट के लिए होता है, उम्मीदवार के लिए, तो पब्लिक भाई जब चुनाव देगी कैसे पता करेंगे कौन सी भाई पार्टी जीत गई और कौन सी पार्टी हार गई? भाई ये हम पता करते हैं बाय द काउंटिंग ऑफ वोट्स। सुनना भाई कैसे? पहले के टाइम में बैलेट पेपर के ऊपर काउंटिंग होती थी, यानी वोट होगा और फिर काउंटिंग के बाद हमें पता लगता था कौन बंदा जीता कौन बंदा हारा। बट इट वाज अ रिस्की मेथड। भाई इससे क्या घपलेबाजी होती थी और भाई बहुत सारी पार्टीज घपलेबाजी करके क्या कर देंगी? जीत जाएंगी। बाद में आता हमारे पास ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और भाई पोलिंग बूथ पर ईपिक कार्ड लेके जाओ, वोट की पर्ची में तुम्हारा नाम है, इंक लगाएंगे हाथ पे और बटन दबा के बेटे तुम क्या देते हो? वोट दे दोगे। भाई मशीन सेफ होती है, ये किसी प्लेस पे लेके जाओ और वहां पर बेटे कैंडिडेट खड़े होंगे, जिन जिन पार्टियों का वोट हुआ है इनके सामने गिनती होगी, काउंटिंग होगी, और जिसकी भाई ज्यादा काउंटिंग होगी वो बंदा क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अनफेयर प्रैक्टिस इन द इलेक्शन,
भाई क्या धांधलीबाजी चलती है चुनाव के दौरान, ध्यान देंगे आप। भाई गलत नामों को शामिल कर देंगे, इंक्लूजन ऑफ द फॉल्स नेम, और जेन्युइन नेम को एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे वोटर लिस्ट से। भाई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का मिसयूज करा जाता है और कर्मचारियों का मिसयूज करा जाएगा रूलिंग पार्टी के द्वारा। भाई मनी को बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करा जाता है बिग पार्टीज और रिच कैंडिडेट के द्वारा। इंटिमिडेशन, धमकी दी जाएगी वोटर को, और हेरा फेरी करी जाती है, रैगिंग करी जाएगी भाई पोलिंग डे के टाइम। फैक्ट, हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट होता है, आयोजित होता है एक स्वतंत्र पावरफुल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। इसके पास जुडिशरी जितनी पावर होती है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आंसरेबल नहीं होता गवर्नमेंट को। इन शॉर्ट, अपनी मर्जी से काम करेगा, ना राष्ट्रपति ना गवर्नमेंट, इन दोनों को कोई आंसर देने की नीड नहीं है। ओके भाई बच्चों, आज बेटा हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है, ध्यान देंगे आप। सुनिए भाई साहब, इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है ऑन एवरी एस्पेक्ट, मतलब भाई हर चीज, हर मुद्दे के ऊपर क्या लेगा, ये डिसीजन लेगा। अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, कि भाई कब चुनाव की तारीख होगी, और चुनाव की तारीख से लेकर के रिजल्ट की भाई घोषणा भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। आ जाओ नेक्स्ट। ये इंप्लीमेंट करता है वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को लागू करता है ये। और अगर कोई भी कैंडिडेट या फिर पार्टी इसका भी उल्लंघन करेगी, से वॉलेट करेगी, तो उसको कौन सजा भी कौन देगा, इलेक्शन कमीशन। भाई इलेक्शन पीरियड के दौरान, चुनाव काल के दौरान ये भाई ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट को, इन शॉर्ट कुछ गाइडलाइंस देगा जिससे रुक सके मिसयूज और यूज ऑफ पावर। भाई गवर्नमेंट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग और उपयोग ना कर पाए। भाई इलेक्शन ड्यूटी के दौरान अगर कोई ऑफिसर काम कर रहा है तो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करता, ये काम करता है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। तो नेक्स्ट, भाई इंडिया के चुनाव आप कैसे हो सकते हैं फ्री एंड फेयर तरीके से, बताइए। तो भाई मैं बताता हूँ, सुनिए, ध्यान देंगे आप। भाई जो रूलिंग पार्टी है नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर या फिर राज्य स्तर पे, ये लगातार हार रही है। हारने का मतलब क्या भाई साहब, वो बंदा देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। भाई यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं रेयरली इलेक्शन हारते हैं, पर इंडिया में लोकसभा हो या फिर विधानसभा, यहाँ पे बैठा हुआ एमपी और एमएलए में से आधे एमपी और एमएलए अपनी सीट क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। भाई कैंडिडेट या फिर पार्टी जो अंधा पैसा खर्च कर रही है वो भी इलेक्शन में हार जाती हैं। सोचो इसका मतलब क्या है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। भाई आ गया जो नेक्स्ट, इलेक्टोरल रिजल्ट, जब भाई चुनाव के नतीजे साबित होते हैं, मतलब बाहर आते हैं, तो इनके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होता, हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई बहस नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो, आपका चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। भाई क्या चुनौतियां आती है, क्या चैलेंजेस आता है इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराने में, ध्यान देंगे आप। जो कैंडिडेट या फिर पार्टीज बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करती हैं, उनको थोड़ा बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, बिग एडवांटेज दे एंजॉय ओवर ए स्मॉल पार्टी। छोटी पार्टियों के मुकाबले उनको भाई थोड़ा लाभ मिलता है, तो इधर थोड़ी बहुत दिक्कत हम फेस करते हैं ना। भाई जो कैंडिडेट क्रिमिनल कनेक्शन रखता है, आपराधिक मामले रखता है अपने ऊपर, वो दूसरे बंदों को पुश कर देता है इस रेस से। भाई इस रेस से कहां दे देगा, धक्का दे देगा, चुनाव से लड़ने नहीं देगा। इट मींस जो भाई हमारे पास बंदा इलेक्ट हो गया वो कौन होगा, चोर, डाकू, लुटेरा, ये सब होंगे। भाई कुछ फैमिली डोमिनेट करती है पार्टीज के अंदर। भाई दल है इनके पास, पार्टीज है, उसमें एक ही परिवार के लोग क्या करते हैं, आपस में टिकट बांटे रिश्तेदारों को, मेंबर्स को। इसका मतलब कोई नया बंदा आ नहीं पा रहा, किसमें होशियार, एमएलए और एमपी में। तो नेक्स्ट, भाई इलेक्शन में हमें लिटिल चॉइस मिलती है। इट मींस हमारे पास थोड़ा चुनने का मौका क्या मिलता है, कम, क्योंकि सारी की सारी पार्टीज की पॉलिसी क्या होती है, सेम। और भाई यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब ऐसा मिलेंगे एक नए चैप्टर में।